गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमरकांत शर्मा दिल्ली सिटी स्कूल से आप सभी बच्चों को धन्यवाद करता हूं और ऑनलाइन क्लास में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप घर पर रहकर सुरक्षित रहें और संयम से रहें। चलिए अब हम अपने दूसरे पाठ की तरफ चलते हैं। मीरा के पद। मीरा जी का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1560 ईस्वी में हुई थी। मीरा के पद हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के दूसरा अध्याय है। चलिए इसके प्रथम पद पर चलते हैं। इसका जो प्रथम पद है मीरा के पद का, इसका प्रथम पद एक तरीके से मीराबाई द्वारा श्री कृष्ण को विनती है, या हम कहें एक तरीके से श्री कृष्ण को उनके कर्तव्य या फिर भक्त द्वारा भगवान को संबोधन, अपनी पुकार या उनकी शक्ति का स्मरण कराने अथवा उन्हें अपने प्रति सजग करने और अपने अधिकारों को जताने का प्रयत्न मीराबाई द्वारा किया गया है। उन्होंने श्री कृष्ण से यह संबोधन करती हैं, अर्थात कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने सभी के दुखों को हरा है, सभी की रक्षा की है, सभी के जीवन में आपने उनकी सहायता प्रदान की है, तो आप भी इसी प्रकार मेरे जीवन में और मेरी भी सहायता करें। चलिए इसके प्रथम पद का उच्चारण करते हैं। इसका पाठ। हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। अर्थात मीराबाई कहती हैं, हे हरि, हे श्री कृष्ण। हरि का अर्थ होता है यहाँ पर हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, अर्थात वे श्री कृष्ण से विनती करती हैं। श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे हरि, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, आप अपने भक्तों को दूर करते हैं। जनरी भीड़, जन मतलब जनता या फिर कह सकते हैं आप भक्त। हरो मतलब हरना, अर्थात उनके कष्टों का निवारण करना, किसी समस्या या किसी विद्या का समाधान या सॉल्यूशन करना। जनरी भीड़, हरि अर्थात इस प्रथम लाइन का हुआ हरि आप हरो जनरी भीड़, अर्थात हरि आपने सभी लोगों के, सभी भक्तों के दुखों का अंत किया है, निवारण किया है। इसी प्रकार आप मेरे भी भक्तों, मेरा भी समस्या का निवारण अर्थात मेरे भी कष्टों को दूर करें। इसमें वो प्रथम उदाहरण प्रदान करती हैं, श्री कृष्ण को बोलती हैं, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, अर्थात हे श्री कृष्ण। यहाँ पर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो श्री कृष्ण से मीराबाई प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आपने अपने भक्तों के दुखों को दूर किया है, अर्थात कीजिए। आपने फिर वो एक उदाहरण देती है, श्री कृष्ण को याद दिलाती है उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्य का बोध कराती हैं कि आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज राखी, लाज मतलब उनकी इज्जत बचाई या फिर आपने उनकी लाज रखी। किस प्रकार बचाई थी श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज? जब भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें का चीर मतलब वस्त्र बढ़ा करके उसके
लाज मतलब अर्थात उसके सम्मान की रक्षा की। फिर अलग उसमें वो कहते हैं कि भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। भक्त कारण, भक्त मतलब आपने अपने भक्त के कारण, अपने भक्त के लिए नर हरि मतलब नरसिंह का रूप धारण किया था। अर्थात ये भक्त प्रहलाद की बात कर रही हैं कि आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए, हे हरि, हे श्री कृष्ण, आपने अपना जो शरीर है वो नरसिंह का धारण किया था। अगर आपको याद हो तो प्रहलाद के जो फादर थे या जो पिताजी थे उनके, वो हिरण्यकश्यप के वध के लिए श्री कृष्ण ने अर्थात विष्णु भगवान जी ने नरहरि का रूप धारण किया था। धरो आप शरीर मतलब आपने एक नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह रूपी शरीर धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजड़ पीर। अर्थात आपने अपने भक्तों की प्राण की रक्षा के लिए, जैसे आपने हाथी को डूबते हुए बचाया था, आपने गजराज जो हाथी था वो बूढ़े गजराज हाथी को मगरमच्छ द्वारा नदी में पकड़ लिया जाता है और वो डूबने की कगार पर होता है। तभी वो श्री कृष्ण या कहीं तो विष्णु भगवान अपने आराध्य का स्मरण करता है और भगवान उसके कष्टों का अंत करते हैं और उसकी पीड़ को दूर करते हैं, अर्थात उसे उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण से मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई उसका चीर बढ़ा करके भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप अर्थात नरसिंह का रूप धारण किया। बूढ़े गजराज को आपने डूबते हुए बचाया, उसी प्रकार हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। अर्थात हे प्रभु आपकी मैं दासी हूँ, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आप मेरे भी कष्टों का, मेरी भी समस्याओं का, मेरी भी प्रॉब्लम का सलूशन अर्थात उसका निवारण करे, मैं आपसे ये विनती करती हूँ। तो प्रथम पद में मीरा द्वारा श्री कृष्ण को ये विनती की जाती है कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज रखी, आपने उसका चीर बढ़ाकर अर्थात उसका वस्त्र बढ़ा करके उसकी सम्मान की रक्षा की, आपने भक्त के लिए नरहरि का रूप धारण किया और उसके प्राणों की रक्षा की, बूढ़े गजराज को पानी में नदी में डूबते हुए उसके भी प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आप मेरे भी दुखों का अंत करें। इसके जो पद का अब सेकंड पद है, इसमें विनती की जाती है। पहले वाले पद में मीरा द्वारा प्रार्थना की जाती है एवं उनसे ये उन्हें याद दिलाया जाता है, हे श्री कृष्ण, कि आपने क्या क्या किया इस संसार में, उन्हें उनकी शक्ति का बोध किया जाता है, उनके कर्तव्य का बोध कराया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण को मीरा द्वारा जो है एक विनती की जाती है कि शाम मोहे चाकर राखो जी। अर्थात हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी चाकर रखें, अर्थात आप मुझे अपनी नौकर रख लीजिए। गिरधर लाल मोहन चाकर राखो जी। वो फिर अपने इस बात को रिपीट करती हैं और कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मुझे अपनी चाकरी मतलब नौकरी पर रख लीजिए। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी विनती करती हैं इन दो लाइनों में कि हे शाम मुझे चाकर राखो जी, और उसके पश्चात वे जो हैं इस जो खंड में है वो कहती हैं कि चाकर रहकर, अर्थात वे जो हैं ये चाकरी करके, नौकरी करके श्री कृष्ण की क्या प्राप्त करेंगी उसके बारे में, यानी कि उनके लिए क्या क्या करेंगी वो बताती हैं। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी बनकर, मैं आपकी चाकरी करके
आपके लिए बाग लगाऊंगी और उस बाग में उपदर्शन प्राप्त कर सकूंगी। अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं आपके चाकरी कर, आपकी नौकर सर्वेंट बनकर मैं आपके लिए एक बाग लगाऊंगी और उसमें मैं आपके समय समय पर दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। अर्थात वो चाहती थी कि श्री कृष्ण उस बाग में घूमने आए, अर्थात और वो घूमे तब वे उसमें उनके दर्शन प्राप्त कर सकें, अर्थात श्री कृष्ण को देख सकें। फिर वो एक और भी कहती हैं, वो कहती कि मैं आपकी चाकरी मतलब अर्थात आपकी नौकरी कर कर वृंदावन री कुंज गलियों में गोविंद लीला गायो सु, मैं आपकी दासी बनकर वृंदावन की गलियों में आपकी लीला गाऊंगी। वो कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मैं इस वृंदावन की कुंज मतलब जो गलियां हैं, कुंज गलियां, घर द्वारे जो जा कर के उन सभी लोगों को आपकी लीला, आपने जो किया, आपकी महानता का गुणगान करूंगी और मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। इसके बाद वो कहती हैं कि चाकरी में, अर्थात यहाँ पर वे विनती करती हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी रख लीजिए और मैं दासी रखकर आपके लिए बाग लगाऊंगी और सुबह नित्य मतलब हर रोज, नित्य मतलब हर रोज आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। फिर वे एक श्री कृष्ण को और कहते हैं कि मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, मतलब जो कुंज गलियां कई अर्थ होते हैं, जैसे घर भी होता है, एक वो जो संकरी गलियां होती हैं उसको भी कुंज गलियां कहते हैं। तो यहाँ पर इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो हम इसे सरल शब्दों में कहें तो वे वृंदावन की गलियों में जाकर श्री कृष्ण की लीला को गाना चाहती हैं या गाने के लिए कह रही हैं। अब यहाँ पर देखें आप, चाकरी में दर्शन पासु, सुमरण पासु, खर्ची, भाव भक्ति जागीर पासु, तीनों बाता सरसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ये वो कहती हैं कि मैं आपकी चाकरी कर कर, जो है श्री कृष्ण, मैं आपकी चाकरी कर कर मैं क्या क्या चीज़ प्राप्त कर लूँगी। वो कहती कि मैं आपकी चाकरी कर कर ये सभी चीज़ें जो प्राप्त कर लूँगी। आपके दर्शन पासु मतलब आपकी चाकरी में मैं आपके दर्शन भी प्राप्त कर लूँगी। सुमरन मतलब आपका नाम भी प्राप्त कर लूँगी। और पासु खर्ची मतलब वो मैं आपकी जो दासी बनकर या फिर आपकी नौकर बनकर आपके दर्शन प्राप्त कर लूँगी। और सुमरन पासु खर्ची, और सुमरन मतलब अर्थात किसी का नाम जपना या किसी को याद करना, बस मैं आपका नाम ही खर्च करूँगी। भाव भक्ति जागीर पाऊसु, तीनों बाता सरसी, अर्थात मैं भाव भक्ति जागीर आपकी भक्ति भी प्राप्त कर लूँगी और ये तीनों बातें सरसी, मैं इन तीनों बातों को प्राप्त कर सकूँगी। वो कहती हैं, अगर मैं सरल शब्दों में आपसे कहूँ तो वे ये कहना चाहती हैं श्री कृष्ण से कि मैं आपकी चाकरी द्वारा, आपकी नौकरी द्वारा तीनों बातें प्राप्त कर लूँगी। पहला दर्शन, दूसरा सुमरन, तीसरा उनकी भाव भक्ति, और इन तीनों को मैं आपकी चाकरी द्वारा प्राप्त कर लूँगी। ये है हमारी अब अंतिम लाइन। इसमें जो है लिखा है, इसमें श्री कृष्ण की मीरा द्वारा जो है श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मीरा द्वारा इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अर्थात मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, जो मोर का मुकुट है, जो श्री कृष्ण है वे मोर का मुकुट लगाते हैं अपने सर पर, और पीताम्बर सोहे मतलब पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के मुंह पर जो
सर पर मोर मुकुट है, तो सोहे मतलब अति ही सुंदर प्रतीत होता है। गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, गल मतलब गला, वैजंती माला मतलब एक प्रकार का आभूषण, एक माला होती है जो सफेद मोतियों से सुसज्जित होती है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, अर्थात ये रूप धारण कर कर, ये वस्त्र पहन करके, क्या वस्त्र है या क्या गेटअप धारण किया हुआ है श्री कृष्ण ने, उन्होंने पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सर पर मोर मुकुट है और उनके गले में जो है वैजंती माला है और वे वृंदावन में अपनी गायों को चरा रहे हैं, अर्थात मोहन मुरली वाला वहाँ पर अपना रूप धारण कर अपनी गायें को चरा रहे हैं। धेनु जो है मतलब यहाँ पर गाय का सिंबल है। फिर वे अगले उसमें जो है श्री कृष्ण से कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखू बारी, सावरिया दर्शन पायसु पहरू कुसुम साड़ी। वो कहती हैं कि जो वृंदावन में है ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं मेरे श्री कृष्ण के, अर्थात वे वृंदावन में कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, उनके बीच बीच में उन्होंने कुछ जगह छोड़ी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आंगन में कोई जगह छोटी होती है जहाँ पर फूल वगैरह या फिर एक तरीके से क्यारियाँ बगीचा लगाया जाता है छोटा। वो कहती हैं कि महल बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे और उनके बीच में झरोके हैं और उसके जो जगह बची हुई है नीचे, उनके मतलब चौक में कह सकते हैं आप, बरामदा कह सकते हैं, या फिर उनके आंगन में जो जगह है उसमें उन्होंने उनके लिए एक तरीके से बगीचा लगा रखा है और वो उस महल की ऊंची ऊंची मीनारों से या फिर उस झरोकों से, खिड़की से श्री कृष्ण को बारी बारी देख रही हैं या देखना चाह रही हैं। वो कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ कुसुम साड़ी पहनकर, अर्थात वो कुसुम साड़ी पहनना चाहती हैं, सत्संग धारण करना। कुसुम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम केसरिया रंग की साड़ी, क्योंकि जो केसरिया रंग की साड़ी है वो अधिक साड़ी क्या वस्त्र कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो वस्त्र हैं वो संत आदि धारण करते हैं या योगी पुरुष ही धारण करते हैं जो सब कुछ त्याग चुके होते हैं। अर्थात वे कुसुमी साड़ी पहनकर अर्थात सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति में विलीन होना चाहते हैं। और वे यहाँ तक कहती हैं श्री कृष्ण से कि मैं आधी रात, हे प्रभु, आधी रात दर्शन दीजियो जमुना रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अंधियारा। अर्थात वे कहती हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आधी रात मतलब 12 बजे के समय रात के, मैं जमुना के किनारे, जमुना रे तीरा, तीरा मतलब किनारा, जमुना के किनारे कुसुमी साड़ी पहनकर, हे कृष्ण भगवान, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। वो कहते हैं कि मीरा रा मतलब जो मीरा का जो है सब कुछ वो गिरधर नागर है, मतलब प्रभु श्री कृष्ण ही हैं और आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं उसके लिए आधी रात को जमुना तट पर कुसुम साड़ी पहन के यानी कि केसरिया साड़ी पहनकर आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मेरे हृदय में मतलब मेरे हृदय में अंधकार बस जाएगा, अर्थात निराशा आ जाएगी। इसीलिए हे प्रभु, आपने सभी के कष्टों को दूर किया है, आपने सभी भक्तों की आराधना को स्वीकार किया, आप मेरी भी विनती को स्वीकार करें और मुझे अपने दर्शन दें या फिर मुझे अपना नौकर बना लें। चलिए, ये था मीरा के दूसरा पद और ये जो आपका अध्याय है समाप्त हो चुका है। चलिए अब आगे इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसके प्रश्न जो हैं, जो प्रथम प्रश्न है वो 9 में है।
आप इन्हें पढ़िए। जैसे इसमें मीरा ने पद में हरि से पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, तो उन्होंने किस प्रकार बताया है कि मीरा ने हरि से विनती की है। आप देखें यहाँ पर, हरि आप हरो जनरे धीर द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर बूढ़ तो गजराज राखो, काटी कुंजड़ पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी धीर। अर्थात आप उस प्रश्न को देखें, उसमें इसका उत्तर आप यहीं से आप देख सकते हैं कि वो हरि से विनती करते हैं कि आपने जिस प्रकार सभी के दुखों को अंत किया है, आपने द्रौपदी की लाज राखी, आपने भक्त प्रहलाद की प्राणों की रक्षा की, आपने हिरण्यकश्यप का वध कर उसके लिए नरसिंह का रूप धारण किया, आपने बूढ़े गजराज को डूबने से बचाया, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरी भी विनती स्वीकार करें और मेरी भी पीड़ा हरें। यही है इसका उत्तर। नेक्स्ट उत्तर देखें, प्रश्न देखें, सॉरी। मीरा ने अपने पदों में प्रभु के प्रति अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की हैं, तो जैसे इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मीरा हैं उन्होंने अपने पदों में प्रभु के प्रति जो उनकी भावनाएं, अपने इमोशंस हैं, वो कैसे उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो अगर आप सरल शब्दों में देखना चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मीरा ने अपने इमोशंस हैं, जो अपने भावों को प्रकट किया है, वो उन्होंने निश्चित रूप से कई बार यहाँ पर बोला है कि शाम मुझे अपनी चाह कर रख ले, अर्थात वो अपने भाव से ये व्यक्त करना चाहते कि आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए और मैं आपके लिए क्या क्या करूँगी, वो जो ये सब कुछ करने के लिए बोलती हैं मीराबाई जी श्री कृष्ण से, ये चाकरी वगैरह, और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए वो कहाँ, मतलब आधी रात को भी जमुना तट पर जाना चाहती हैं आदि, यही सब इसका जो है आंसर है। मीराबाई किसकी चाकरी करना चाहती है और क्यों, ये तो ही बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आप देखें यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी श्याम मोहे, देखिए यहाँ पे लिखा है श्याम मोहे चाकर राखो जी, तो अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं और वे इनकी चाकरी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए करना चाहती हैं, उनकी भाव भक्ति जागीर प्राप्त करना चाहती हैं, उनका नाम प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए वो उनकी चाकरी करना चाहती हैं। करना किसकी का चाहते हैं ये आप जानते हैं, श्री कृष्ण के। और क्यों? क्योंकि वो इससे करके उनके भाव भक्ति और दर्शन, उनका नाम सुमरन मतलब नाम या फिर स्मरण याद करना आदि प्राप्त पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगी। ये सन 2010 का क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पर नीचे। मीराबाई ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कैसे किया है, उनके पद के आधार पर बताइए। रूप माधुरी मतलब आखिरकार श्री कृष्ण जो हैं वे किस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन आप यहाँ पर देखें। ये यहाँ से यहाँ तक, मोर मुकुट पीताम्बर सोए गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अर्थात श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके माथे पर मोर मुकुट बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, उनके गले में वैजंती माला है और वे ये वस्त्र या ये रूप धारण कर वृंदावन में अपनी गायें चरा रहे हैं मुरली के साथ या मुरली बजाते हुए। यही है उनका रूप सौंदर्य। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें ये प्रश्न है कि मीराबाई की चाकरी कर क्या क्या लाभ कमाना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की नौकरी या फिर उनकी नौकर या चाकरी क्यों करना चाहती हैं, जैसा यहीं पर हमने देखा था पहले कि वे उनकी चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि उनके चाकरी से उन्हें नित्य मतलब हर रोज उनके दर्शन प्राप्त हो सकें, ठीक है, वे गोविंद की लीला का गुणगान कर सकें
और उनके नाम और उनकी जहांगीर, भाव, भक्ति, दर्शन प्राप्त कर सके और वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की जो तीनों बातें हैं इन्हें प्राप्त कर सकें। भक्ति के विषय में मीरा क्या संदेश देना चाहती है? भक्ति के विषय में अर्थात वे श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में क्या संदेश देना चाहती हैं। जैसे हम हैं, अपने ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम लोभ रखते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने का, परंतु जो श्री कृष्ण की भक्ति करती है मीराबाई, वे किसी भी प्रकार का कोई मोह माया या लोभ नहीं रखती। वे बस श्री कृष्ण से ये कहती हैं कि मुझे अपनी चाकरी में रख लीजिए और मैं आपकी भक्ति कर, भक्ति भाव मतलब उसके भाव को प्राप्त कर सकूं, उसके सच्ची भक्ति कर सकूं और आपका नाम खर्च कर सकूं। अर्थात वो श्री कृष्ण का नाम जपना चाहती हैं। बस यही वो एक शक्ति देना चाहती हैं कि उनका जो है एक सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने प्रियतम रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा के पद के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात श्री कृष्ण का जो वर्णन है रूप सौंदर्य का, मीरा ने जो किया है, आप उसे थोड़ा संक्षिप्त या फिर कह सकते हैं विस्तार पूर्वक उस रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना होगा। हरि आप हरो पद में मीरा ने किन किन भक्तों की गई कृपा को स्मरण करते हुए हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। आप यहाँ पर फर्स्ट पद में आ जाइए। आपने फर्स्ट पद में देखा होगा, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं? द्रौपदी, भक्त, प्रहलाद, बूढ़ा गजराज और जन, अर्थात जनता। वो कहते हैं कि आपने जिस प्रकार सभी जनों का, सभी भक्तों का पीड़ा का वो हरा है, द्रौपदी की लाज राखी है, भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया है, बूढ़े गजराज को पानी में डूबते बचाया है, उसी प्रकार है प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरे भी प्राणों की या फिर मेरी भी समस्याओं की विनती को निवारण करें और मेरी विनती स्वीकार करें। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी सहायता करने का आग्रह क्यों किया है? अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने कष्टों का निवारण करना के लिए क्यों विनती की है या प्रार्थना की है। इसमें हम प्रथम पद में आते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को उनकी शक्तियों का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का, उनके द्वारा लोगों का जो उद्धार किया गया या फिर लोगों की जो रक्षा की गई, उन सभी अपने भक्तों का उनको याद कराते हुए उन्हें याद करवाया जाता है कि आपने जिस प्रकार द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज आदि के प्राणों की रक्षा की, हे प्रभु आप मेरे भी कष्टों का निवारण करें। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट करें। अर्थात इसमें आपको अपनी जो है, अपने विवेक और अपने जो बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, अर्थात वो उनकी नौकर क्यों बनना चाहती हैं और वे जो है संसार के सुखों को प्राप्त क्यों नहीं करना चाहती, और आपको ये सब उसके पद के आधार पर स्पष्ट करें। तो ये आपका होमवर्क है। भाव, भक्ति, जहांगीर क्यों कहा गया है, क्यों, उसके लिए क्या आवश्यक है, मीरा के पद पर लिखिए। देखिए, अगर इस प्रश्न को हम सरलता से समझें तो इसमें ये है कि भाव
भक्ति को जहागीर इसलिए कहा गया है कि एक भक्त के पास एक भाव जो होता है भक्ति का वही होता है केवल। उसके पास ना ही कोई जागीर होती है, ना ही कोई धन संपदा, ना ही वो, बस उसके पास जो होता है अपने आराध्य के प्रति मनोभाव होता है। मन का भाव वही उसकी जहागीर के समान है। और मीरा के आधार पर आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए, आप कोई ये पद अच्छे से समझ में आ गए हों, मैं ये कामना करता हूँ। आप सभी कुशल मंगल हों, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं अपने डीचर्स परिवार की तरफ से आप सभी से अमरकांत शर्मा अलविदा लेता हूँ।